जीवित क्यों जाने दिया आचार्य? हमारे सहस्त्रों सैनिकों के हत्यारे को जीवित क्यों जाने दिया आपने? पांडव हिरण जैसे असहाय नहीं है दुर्योधन कि कोई उन्हें क्षण भर में मार गिराए। आप मत कीजिए आचार्य। यदि आपने रत्ती भर भी प्रयास किया होता तो आज जयद्रथ जीवित होता। आपके ही कारण भीम ने हमारे 21 भाइयों का वध कर दिया। आपके ही कारण सात्यकी हमारी 7 अक्षौहिणी सेना का संहार कर सका। सात्यकी के क्रोध को रोकना इतना आसान नहीं था दुशासन। युद्ध के चौथे दिन जब उसके 10 पुत्रों का वध हुआ था, वो तभी से प्रतिशोध की अग्नि में धड़क रहा था। ये क्यों नहीं कहते आचार्य कि आप पराजय की ओर बढ़ते पांडवों को विजयी बनाना चाहते हैं? ये क्यों नहीं कहते आप? दुर्योधन, ये मत भूलिए धर्मराज कि कर्ण अब तक जीवित है, और जब तक कर्ण जीवित है अर्जुन सुरक्षित नहीं है। तो क्या करें केशव? आप ही कोई युद्ध नीति बताइए जिससे हम कर्ण को रास्ते से हटा सके। यदि हम कर्ण का अंत नहीं कर सकते तो हमें कर्ण की उस अमोघ शक्ति का नाश करना होगा जो उसे देवराज इंद्र से मिली है। केशव, यदि आप कहें तो मैं युद्ध करूं उससे? नहीं भीम, वो जिस पर भी वो अमोघ शक्ति का प्रयोग करेगा उसका अंत निश्चित है, और मैं जानता हूँ कि उसने वो शक्ति किसके लिए बचा कर रखी है। मेरे लिए, क्योंकि उसके जीवन का केवल एक उद्देश्य है, मेरा वध। हाँ अर्जुन, इसलिए जब तक कर्ण के हाथों में वो शक्ति है तब तक कुछ भी हो जाए तुम उसके सामने मत पड़ना। पर कभी न कभी तो अर्जुन को उसके सामने आना ही होगा केशव, इसलिए हमें वो उपाय ढूंढना होगा जिससे उसकी अमोघ शक्ति नष्ट हो सके। अमोघ शक्ति को नष्ट करने का एक ही उपाय है धर्मराज, और वो उपाय है भीम और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच। पर घटोत्कच ने तो पहले ही अश्वत्थामा को अपने साथ उलझा रखा है, और आप जानते हैं कि अश्वत्थामा को रोकना भी बहुत आवश्यक है। आज तेरा सामना महाबली घटोत्कच से हुआ है अश्वत्थामा। आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि युद्ध क्या होता है। किसी भुलावरे में मत रहना घटोत्कच, मेरे सामने तेरी राक्षसी माया काम नहीं आएगी। अच्छा तो ये ले। कहा जाता है अश्वत्थामा, आज तेरा अंत निश्चित है। घटोत्कच की वीरता तो मैंने साक्षात देखी है केशव। जिस अश्वत्थामा से भीम पार नहीं पा सका, उसी अश्वत्थामा को घटोत्कच ने अपने बाणों की वर्षा से ऐसा ढक दिया जैसे राहु सूर्य को ढक देता है। तो अब घटोत्कच की यही वीरता हमारे काम आएगी धर्मराज। तो क्या वो कर्ण से युद्ध करेगा वासुदेव? हाँ भैया भीम, पर ये आप भी जानते हैं केशव कि कुछ भी हो जाए कर्ण उस पर अमोघ शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, और यदि वो इसे प्रयोग करने के लिए विवश हो गया तो घटोत्कच जीवित नहीं बचेगा। मुझे इस बात का आभास है धर्मराज, पर यदि कर्ण ने घटोत्कच पर अपनी अमोघ शक्ति नष्ट कर दी तो फिर उसकी जय अनिश्चित है। क्या ये उचित है केशव कि हम घटोत्कच को जानबूझकर मृत्यु के मुख में जाने को कहें? और कोई उपाय नहीं है धर्मराज। सोच लीजिए, अर्जुन या घटोत्कच, दोनों में से एक को अमोघ शक्ति की बलि चढ़ना ही होगा। आप आदेश दें केशव, बोलिए, घटोत्कच को करना क्या है? घटोत्कच किसी भी परिस्थिति में युद्ध कर सकता है भीम। राक्षस होने से रात्रि में उसकी शक्ति बढ़ जाती है। ऐसे में यदि वो कौरवों के शिविर का विध्वंस आरंभ कर दे तो। परंतु रात्रि का युद्ध अधर्म नहीं होगा केशव। आप शांत रहें भैया, पुत्र मेरा है, निर्णय भी मेरा ही होगा। तो जाइए भीम भैया, पुत्र घटोत्कच से बात कीजिए। घटोत्कच, पुत्र घटोत्कच। पिताजी, आप यहाँ? तुम अभी तक जागे हुए थे पुत्र? मुझे मनुष्यों के समान नींद कहाँ आती है पिताजी। कहिए क्या आदेश है, किसका आखेट कर लाऊं? क्या हुआ?
महाबली भीम की आंखों में आंसू, किसने रुला दिया मेरे पिता को? तू बड़ा भोला है पुत्र, पर तेरी वीरता पर गर्व है मुझे। सुन, तू अभी कौरवों के शिविर में जा और महाकाल सा तांडव मचा दे उनके पीछे। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ पिताजी। और सुनो पुत्र। जी पिताजी। हो सकता है कि तेरे लिए मेरा अंतिम आदेश हो। मैं आपके हर आदेश को अंतिम मानकर ही पूरा करता हूँ पिताजी। चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। सबके सब भागो। हे ईश्वर, राक्षस है ये, मायावी राक्षस। कहीं कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा। उस सैनिकों को हवा में उड़ाई लिए जा रहा है। वो देखते ही देखते अंधेरे में अदृश्य हो जाता है। युवराज, कुछ कीजिए युवराज, कुछ कीजिए, वरना ये राक्षस एक ही रात्रि में हमारी सेना का संहार कर देगा। कर्ण, मित्र कर्ण, कहाँ हो तुम अंगराज? मैं पांडवों का अधर्म देख रहा हूँ मैं उनका धर्म। पर चिंता मत करो दुर्योधन, अब अर्जुन और नहीं छिप सकेगा मुझसे। मैं कल उसका सदा के लिए अंत कर दूंगा। कल किसने देखा है कर्ण? ये घटोत्कच तो आज ही हम सबके प्राण दे देगा। तुम्हें जो भी करना है अभी करो, इसी समय जाओ, आक्रमण करो, अपनी पूरी शक्ति झोंक दो उस पर। किंतु दुर्योधन, कोई किंतु परंतु नहीं मित्र, कोई किंतु परंतु नहीं। यदि हमने आज इस घटोत्कच को नहीं रोका तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। ये ले घटोत्कच, ये मोक्ष शक्ति तेरी राक्षसी शक्तियों का अंत कर देगी, सदा के लिए शांत कर देगी तुझे। मेरे पुत्र ने अपना बलिदान दे दिया केशव। वो सदा के लिए मुझे छोड़कर चला गया। पर केशव, देखा आपने, मेरा घटोत्कच अपने वचन से पीछे नहीं हटा। देवराज की अमोघ शक्ति को अपने साथ भस्म कर दिया उसने। इंद्र भी हार गए उसकी बलिदान के आगे। हाँ भीम भैया, कर्ण इंद्र की वो शक्ति का केवल एक बार प्रयोग कर सकता था और वो उसे कर चुका। मुझे लगता है कि ये अच्छा ही हुआ केशव कि घटोत्कच, क्योंकि अभिमन्यु वहाँ बहुत अकेला अनुभव कर रहा होगा ना। उसका साथ देने वहाँ कोई तो होगा। ईश्वर उन दोनों की आत्मा को शांति दे। जाइए भैया, विश्राम कीजिए। कल युद्ध का 15वां और निर्णायक दिन है। पांडवों ने रात्रि में आक्रमण करके युद्ध के नियम भंग किए हैं और उन्हें इसका दंड मिलेगा। कर्ण, आज आधी सेना के नायक तुम होगे और आधी सेना का मैं। जो आज्ञा आचार्य। आज मेरा लक्ष्य केवल अर्जुन होगा। आज माता को दिया हुआ मेरा वचन पूरा होगा और मेरा लक्ष्य पांचाल नरेश द्रौपद होगा। आज मैं पांचालों का अंत करके ही लौटूंगा। देख रहे हो पार्थ, आज तो आचार्य साक्षात यमराज बन गए हैं। हाँ केशव, भीषण प्रहार कर रहे हैं और कर्ण भी आज बहुत आक्रामक हो गया है। अब दुर्योधन की बस यही 2 महाशक्तियां शेष है पार्थ, और इनका अंत दुर्योधन को तोड़ देगा। देखो पार्थ, कर्ण का प्रहार देखो। संजय, कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है संजय? कर्ण पांडव सेना पर भयानक प्रहार कर रहे हैं महाराज।
उधर कृष्ण ने अपने रथ नंदी घोष को दूसरी दिशा में मोड़ दिया है। दूसरी ओर युधिष्ठिर द्रोण का सामना कर रहे हैं। महाराज द्रुपद और विराट उनके रक्षक हैं। आचार्य ने भीषण प्रहार किया, पर महाराज विराट ने उसे काट गिराया। और ये दूसरा प्रहार, और ये तीसरा। संजय, मेरे पुत्रों की विजय पर तुम्हें कोई संदेह तो नहीं है ना? आचार्य द्रोण ने आज जैसा विकराल रूप धारण किया है महाराज, उससे तो कुछ भी संभव है। वो पांडव सैनिकों का काल बन चुके हैं। अब आचार्य का वध आवश्यक हो गया है पार्थ, अन्यथा आज पांडव और पांचाल सेना शेष नहीं रहेगी। पर कैसे केशव? आचार्य का वध कैसे होगा? मैं स्वयं अपने गुरु पर प्रहार कैसे करूं? तुम आचार्य का वध नहीं करोगे तो वो तुम्हारा वध करेंगे, और तुम्हारे वध का अर्थ होगा धर्म की हार। बोलो, क्या चाहते हो तुम? शीघ्र निर्णय करो पार्थ, समय नहीं है। ठीक है केशव, मैं आचार्य का वध करूंगा, किंतु कैसे? असत्य है, ये असत्य है। मेरा पुत्र नहीं मारा जा सकता। मेरा अश्वत्थामा अजय है। सुना तुम सबने? अमर है मेरा पुत्र, अमर है मेरा अश्वत्थामा। सुन लो मेरे पुत्र की मृत्यु का असत्य कहने वालों। आज मेरा क्रोध इस पूरे कुरुक्षेत्र को भस्म कर देगा। राम दूंगा दोनों सेनाओं को, एक एक को मार डालूंगा। अब मेरा कोई प्रिय नहीं है, न कौरव और न पांडव। सबका संहार करूंगा, महासंहार। देख द्रुपद, देख, तेरा काल तेरे सामने खड़ा है। विदा नहीं कहूंगा मित्र द्रोण, तुझे विदा नहीं कहूंगा, क्योंकि केवल मैं ही संसार से नहीं जा रहा। शीघ्र ही तू भी मेरे पास आएगा। हाँ मित्र, जाने से पहले मैंने तेरे अंत की पूरी व्यवस्था कर दी है। चलता हूँ। जीवन भर प्रतिशोध की अग्नि में जलने के कारण मैं तो नर्क में जा रहा हूँ, पर शीघ्र ही उस नर्क के द्वार पर तेरे स्वागत के लिए खड़ा मिलूंगा। मैं वही खड़ा मिलूंगा। क्या हो गया संजय, तुम चुप क्यों हो गए? अनर्थ हो गया महाराज, घोर अनर्थ। क्रोध से कांपते आचार्य ने महाराज द्रुपद का वध कर दिया और उन्होंने फिर से प्रत्यंचा चढ़ा ली। महाराज विराट रथ से गिर गए, हाथों में कंपन हुआ और उनका सर एक ओर लुढ़क गया है। राजा विराट भी मारे गए महाराज। अच्छा हुआ संजय, इन्हीं लोगों ने अश्वत्थामा को मारा होगा। पर जब अभिमन्यु और घटोत्कच जैसे वीर मारे गए, तब तो आपने ऐसा कुछ नहीं कहा था महाराज। संजय, अपने भाइयों की मृत्यु का कोई दुख नहीं है तुम्हें? मेरे पुत्रों की कोई चिंता नहीं तुम्हें? दुख है महाराज, दुख है, पर आगे सुनिए। आचार्य ने रौद्र रूप धारण कर युधिष्ठिर को लक्ष्य किया है। युधिष्ठिर, मेरे प्रश्न का उत्तर दो युधिष्ठिर। सारा संसार असत्य कहे, पर तुम तो कभी असत्य नहीं बोलते। बोलो, बोलो युधिष्ठिर, क्या ये सच है? ये सच है कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा
अश्वत्थामा मारा गया। अब क्या होगा वासुदेव? क्या उत्तर देंगे बड़े भैया? वो कभी सच नहीं छुपा सकते, पर आज सत्य बोलकर अधर्म करेंगे वो। यदि धर्मराज दुर्योधन का कपट, अभिमन्यु का वध और अपनी सेना का विनाश भूल गए हैं, तो उन्हें बोलने दो सत्य। बोलो बोलो युधिष्ठिर। क्षमा करें आचार्य, सत्य यही है कि अश्वत्थामा मारा गया। क्या? मेरा अश्वत्थामा मारा गया है? ईश्वर, ये क्या किया तूने? क्या किया? तेरे पापों का दंड तूने मेरे पुत्र को दे दिया। क्यों? क्यों? क्या हुआ सच? क्या हुआ? महाराज, कौरव सेना का संहार करता धृष्टद्युम्न आचार्य द्रोण के सामने आ गया है। उसने आचार्य पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी है। क्या अनर्थ हो रहा है महाराज? आचार्य के हाथ से धनुष गिर चुका है। वो युद्ध छोड़कर रथ में बैठ गए हैं। धृष्टद्युम्न विशाल खड्ग लिए अपने रथ से कूद पड़ा है और भागता हुआ आचार्य के रथ के पास आ पहुंचा है। शस्त्र उठाओ द्रोण, देखो मेरी आंखों में, देखो आज मेरी वर्षों की प्रतिज्ञा पूरी होने जा रही है। ये मेरे जीवन का सबसे सुखद क्षण है। मेरा जीवन सार्थक होने जा रहा है आज। देखो द्रोण, आज आज मेरे पिता का प्रतिशोध पूरा होने जा रहा है। देखो। रुक जाओ धृष्टद्युम्न, निशस्त्राचार्य का वध मत करो। उन्हें जीवित पकड़ लो। पर मैंने भी तो अधर्म किए। मैं भी तो अधर्मी हूँ। मैंने भी गुरु परंपरा पर घात किया। तूने अच्छा ही किया ईश्वर, अच्छा ही किया जो मुझ जैसे अधर्मी के साथ ऐसा अधर्म होने दिया। गुरुदेव, गुरुदेव, क्षमा कर दो अर्जुन, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुझ से अपने प्रिय शिष्य पर अस्त्र उठाया। इस संसार का सर्वश्रेष्ठ गुरु होने के बाद भी मैंने पाप किया, एक अधर्मी का साथ दिया। मेरे पापों का ही दंड मिला है मुझे। नहीं गुरुदेव, नहीं अर्जुन, आंसू मत बहाओ मेरी मृत्यु पर। गुरुदेव, मुझे जलने दो मेरी पापों की अग्नि में। जलने दो मुझे अर्जुन, जलने दो मेरे पापों की अग्नि में। जलने दो मुझे, जलने दो मुझे अपने पापों की अग्नि में। ये क्या हो रहा है? अनर्थ हुआ है। आचार्य के साथ अनर्थ हुआ है। घोर अनर्थ किया है उन पांडवों ने। दुर्योधन, क्या हुआ मित्र? क्या अनर्थ हो गया? क्या हो गया कृप मामा? आप विलाप कर रहे हैं। क्या हो गया आप सबको? कोई बताएगा मुझे कि हो क्या रहा है यहाँ? किसकी मृत्यु का विलाप हो रहा है? मैं कह नहीं सकूंगा अश्वत्थामा। क्यों मामा? कहीं पिताजी को तो कुछ नहीं हुआ? वो नहीं रहे पुत्र अश्वत्थामा। कैसे हुआ ये? किसने मारा उन्हें? क्या उन्हें वीर गति? नहीं, वीर गति नहीं, निर्मम हत्या हुई है उनकी। बर्बरता से मारा गया है उन्हें। जब
वो शस्त्र त्याग कर शोक में थे तब की गई उनकी हत्या। मेरे निशस्त्र पिता की हत्या, ऐसा घृणित कृत्य, किसने किया है यह अधम कृत्य? कौन है वो नरपिशाच? मैंने जो कुछ किया उसका कोई पश्चाताप नहीं है मुझे। अपने पिता के हत्यारे का वध किया है मैंने। अपने पिता पर हुए अत्याचार का प्रतिशोध लिया है मैंने। वो प्रतिशोध जिसके लिए मैं अपने हृदय में अग्नि लेकर जन्मा था। किंतु धृष्टद्युम्न आचार्य युद्ध छोड़ चुके थे। विष का दंश अमृत से नहीं मिटाया जाता अर्जुन। वर्षों पहले जिस विष का दंश पापी द्रोण ने मेरे पिता को दिया था, मैंने वही विष आज उसके मुख पर डाल दिया। तुम्हारे तर्क सत्य को नहीं बदल सकते धृष्टद्युम्न, और सत्य ये है कि तुमसे पाप हुआ है। पाप? मुझसे पाप हुआ? भूल गए वो दिन जब तुमने देवतुल्य पितामह पर बाण बरसाए थे? और साथे की तुमने तो समाधि में बैठे भूरिश्रवा की निर्मम हत्या की थी। क्या उससे भी बड़ा कोई पाप हो सकता है? मैंने कोई पाप नहीं किया धृष्टद्युम्न। भूरिश्रवा कोई आचार्य नहीं था। समाधि में बैठकर वो अपना पाप छुपाना चाहता था। पर तुमने तो बस करो सात्विके, बस। नहीं, तुमने पाप किया है और ये मैं असंख्य बार कहूंगा। ईश्वर के लिए मुझे पाप पुण्य मत सिखाओ सात्विके, अन्यथा मैं तुम्हें हर एक के इतने पाप गिनाऊंगा कि शांत शांत शांत, दोनों शांत हो जाओ। जो हो गया उस पर विवाद करने का क्या अर्थ है? किंतु वासुदेव, अब अश्वत्थामा को कौन रोकेगा? कौन करेगा उसके दिव्यास्त्रों का सामना? अब तो वो साक्षात काल बन जाएगा। ऊपर आकाश में बैठे देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मेरे पुरखों और समस्त प्राणी जगत को साक्षी मानकर मैं महर्षि भारद्वाज पौत्र आचार्य द्रोण पुत्र अश्वत्थामा अपने पिता की दी हुई समस्त शक्तियों को नमन करते हुए प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं धर्म के नाम पर अधर्म करने वाली पांडव सेना का समूल नाश करूंगा। वासुदेव, सावधान! सभी पांडव सैनिक, योद्धा और सारे रथी महारथी भूमि पर लेट जाएं। अश्वत्थामा ने मेरे नारायण अस्त्र का प्रयोग किया है। इससे बचने का कोई और उपाय नहीं है। ये क्या अर्जुन, एक दिव्यास्त्र से ऐसे धरती पर गिर जाना तुम जैसे वीर का अपमान है। ऐसे नतमस्तक होकर तुम अपने गांडीव का अपमान कर रहे हो, अपनी दिव्य शक्तियों का अपमान कर रहे हो। क्या हुआ सच्चे? मुझे बताओ वहाँ क्या हुआ? भीम नारायण अस्त्र की चपेट में आ गए हैं महाराज। अर्जुन उन्हें खींचते हुए ले जा रहे हैं और उन्हें भूमि पर लिटा दिया है। और मेरा पुत्र दुर्योधन कहाँ है? वो प्रहार क्यों नहीं कर रहा? कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है महाराज। अग्नि की लपटें आकाश छू रही हैं। इस दावानल में हर ओर धुआं ही धुआं है। उठो भीम, अर्जुन उठो और अपना गांडीव उठाओ। नारायण अस्त्र का प्रभाव समाप्त हो चुका है। दिव्यास्त्रों का प्रयोग करो पार्थ। कौरव सेना के पांव खड़ते जा रहे हैं। शत्रु सेना पर प्रक्षेपास्त्र चलाओ। ये क्या हुआ अश्वत्थामा? इन दिव्यास्त्रों में कोई शक्ति नहीं है दुर्योधन। ये सारे व्यर्थ हैं मेरे सामने, सब निरर्थक है। किंतु हमारी सेना का क्या होगा?